Hi student, today we will discuss about chemistry chapter solution। तो चैप्टर सॉल्यूशन आज हम लोग बेटा पूरा अच्छे तरीके से करने वाले हैं। स्टार्टिंग है, जो अगर आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो लेकर के बैठ जाइए। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है, सारी चीज़ें देखना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप जानते हो बेटा, ये चैप्टर फर्स्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे सर होता क्या है सॉल्यूशन। इसको कहते हैं हिंदी बेटा विलयन। सॉल्यूशन यानी विलयन कहते किसे हैं, तो ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ a homogeneous mixture of two or more than two substances। मतलब बेटा एक ऐसा मिश्रण होता है, एक प्रकार का एक ऐसा मिश्रण होता है, यानी कि एक ऐसा मिश्रण मतलब बेटा ध्यान रखना यहाँ पर, जो कि दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर के बनता है। ध्यान रखना, होमोजीनियस मतलब क्या होता है बेटा, आपका क्या हो गया यहाँ पे समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। सर ये समांगी क्या है, सर ये होमोजीनियस क्या है, मेन कहानी यहीं पे होती है। होमोजीनियस मतलब होता है, इस टर्म को समझना है आपको। होमोजीनियस मतलब विसमांगी। आपको पता होगा कि मिश्रण बेटा दो टाइप का होता है, एक समांगी एक विसमांगी। विसमांगी मिश्रण में ध्यान रखना कंपोजिशन सेम नहीं होता है, यानी कि संगठन जो होता है अवयवों का जिनसे मिलकर के आपका विलयन बनता है या कोई मिश्रण बनता है, वो जो संगठन होता है वो अगर असमान तरीके से संगठन है, असमान तरीके से यानी अनइक्वल कंपोजिशन अगर है, तो वो विसमांगी मिश्रण होता है। और अगर यही मिश्रण आपका बेटा कैसा हो जाए, समांगी हो जाए। कैसा हो जाए, समांगी मतलब समान कंपोजिशन, समान यानी इक्वल तरीके से कंपोजिशन। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, जैसे आप क्या कहते हैं बेटा, शुगर ले लिए आप और शुगर में ऐड कर दिया आपने वाटर। शुगर यानी आपने चीनी लिया और चीनी में मिला दिया सर पानी, जल मिला दिया। अब चीनी पानी का आपने इस तरीके से घोल बनाया कि चीनी पानी ऐसा घुल गई कि बेटा अब आप जैसे पहला घूंट अगर पियोगे उस चीनी पानी यानी इसका मिश्रण को हम क्या बोलते हैं बेटा, शरबत बोलते हैं। अब इस सॉल्यूशन को अगर आप लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो पहला घूंट जैसे पियोगे आप, तो जितना मीठा पहला घूंट है आपका, उतना ही मीठा आपका लास्ट घूंट भी होगा, यानी लास्ट बाइट भी आपका उतना ही मीठा होने वाला है। तो तब आप क्लियर कह सकते हैं यस सर दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर। सेम कंपोजिशन इस तरीके से होगा कि आप दोनों अवयवों को निकाल नहीं पाएंगे, देख नहीं सकते अपनी आंखों से, क्योंकि इन विलयन के जब विलयन कोई बन जाता है बेटा, उनका जो साइज होता है इनके पार्टिकल का जो साइज होता है सर, वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ध्यान रखना 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये तो एक छोटी सी बात थी, आप समझ गए क्या कहते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर से मिलकर बनता है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है वो भी आप जान गए, सब अंग बराबर होते हैं किसी विलयन में। चलिए अब हम देखते हैं कि विलयन आपका क्या कहते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बनता है सर विलयन दो चीज़ें विलयन में होती हैं। सर विलयन में क्या क्या होता है, सर एक विलेय होता है और दूसरा सर विलायक होता है। एक विलेय होता है सर, एक दूसरा विलायक होता है। सॉल्यूशन में बेटा क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है सर और दूसरा सर होता है क्या आपका
सॉल्वेंट होता है, यानी कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, ध्यान रखना मेन। अब समझो क्या कहते हैं, सॉल्यूट कई सारे हो सकते हैं किसी सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्वेंट आपका एक ही होगा। सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हुआ? तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट बेटा, सॉल्यूट की बात अगर करी जाए जो लेस अमाउंट में होता है, किस अमाउंट में होता है? जो लेस अमाउंट में होता है, मतलब जो कम मात्रा में होता है। जो बेटा क्या होता है बेटा यहाँ पे, जो कम मात्रा जिसकी होती है। और सॉल्वेंट सर क्या होता है? जो अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा मतलब बेटा क्या हो गया यहाँ पे? लार्ज अमाउंट में जो चीज़ें होती हैं, जो क्या होता है आपका? लार्ज अमाउंट में जो होता है, ध्यान रखना यहाँ पे, जो लार्ज अमाउंट में आपका होता है, जो लार्ज अमाउंट में आपका होता है बेटा यहाँ पर, वो आपका क्या हो जाता है? आपका सॉल्वेंट हो जाता है। सॉल्यूट लेस अमाउंट, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट। सर एक खास बात सॉल्वेंट के बारे में और हम आपको बताते हैं, सॉल्वेंट ही किसी भी सॉल्यूशन के फेज, फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता। बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना ये बात कि सॉल्वेंट क्या होता है, ये बात आप लोग नोट कर लो बेटा, क्या कहते हैं कहीं पे कि सॉल्वेंट ही किसी सॉल्यूशन, इसको नोट करना है तो नोट कर लो आप लोग, किसी भी सॉल्वेंट जो होता है बेटा वो किसी भी सॉल्यूशन का फेज डिटरमाइन करता है, किसी भी सॉल्यूशन की प्रवस्था को का निर्धारण करता है। तो आप कह सकते हैं कि सॉल्वेंट सर क्या होता है? विच डिटरमाइन स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर बेटा सॉल्वेंट अगर आपका, सुन लो ध्यान से, सॉल्वेंट अगर बेटा आपका सॉलिड है सर, सॉलिड सॉल्वेंट है सर, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, आपका जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो कैसा सॉल्यूशन होगा? यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन होगा। सॉल्वेंट मतलब विलायक की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ हम विलायक की बात करें। सर विलायक क्या करता है? विलायक सॉल्यूशन क्या फेज स्टेट, इसकी अवस्था को निर्धारण करता है। विलायक क्या होता है यहाँ पर? विलायक विलयन की अवस्था का निर्धारण करता है। ध्यान रखना, विलायक विलयन की अवस्था या प्रवस्था का निर्धारण करता है। सर सॉलिड अगर है, यानी कि अगर कोई बेटा क्या कहते हैं, सॉल्वेंट सॉलिड है सर, तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यहाँ पे ठोस होगा। यहाँ पे यानी कि कोई ठोस है तो उसका, कोई ठोस सॉल्वेंट है तो विलयन ठोस मिलेगा। कोई द्रव है तो बेटा क्या होगा यहाँ पर? विलयन आपका कैसा होगा यहाँ पे भैया? यहाँ पे द्रव विलयन हो जाएगा सर, द्रव विलयन हो जाएगा, द्रवीय विलयन हो जाएगा, कह सकते हो आप सर, द्रवीय विलयन तैयार हो जाएगा। ठीक है। और सर अगर आपका सर सॉल्वेंट विलायक सर गैस है तो विलयन कैसा तैयार होगा आपका? यहाँ पर विलयन आपका गैसीय तैयार हो जाएगा, गैसीय विलयन तैयार आपका हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा हम लोग आते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे। अच्छा एक बात और जान लो आप लोग, अगर किसी भी सॉल्यूशन में, सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ बेटा, किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन अगर कंटेन कर रहा है, कंटेन वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट सर, मतलब कोई भी विलयन बेटा एक विलेय और सर एक विलायक अगर कंटेन कर रहा है, एक विलायक कंटेन कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये कैसा विलयन है भैया? ये बाइनरी विलयन है। इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, इसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन को सर हम क्या कहेंगे यहाँ पर बेटा? द्विअंगी विलयन कहेंगे हम यहाँ पे। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे? ये इस विलयन को हम क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन है सर। दिस इज द बाइनरी सॉल्यूशन। ध्यान रखना, जहाँ वन सॉल्यूट वन सॉल्वेंट जिस भी सॉल्यूशन में कंटेन होगा वो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। सर वन सॉल्वेंट की जगह पे दो अगर वन सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट तो आपका फिक्स ही होगा। अगर सॉल्यूट 2 हो गया तो 3 कंपोनेंट हो जाएंगे सर, 3 कंपोनेंट हो गया तो ट्राइनरी सॉल्यूशन, 4 हो गया क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। इस तरीके से आपके सॉल्यूशन के टाइप आप बढ़ते जाएंगे। तो हमारे और आपके कोर्स में क्या पढ़ने को है आपको? बाइनरी सॉल्यूशन। केवल हम 2 ही कंपोनेंट की बात करेंगे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट की बात करेंगे। हम एक टाइप का सॉल्यूट की ही हम बात करेंगे, ध्यान रखना। बाकी अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि चाय किस टाइप का सॉल्यूशन है, बाइनरी है, ट्राइनरी है या फिर क्वार्टरनरी या फिर कुछ और ही है।
चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा यहाँ पे क्या, अब पढ़ने वाले हैं हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन सर। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन सर, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है बेटा, सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है सर। सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है सर। विलेन 3 प्रकार का होता है, मेनली 3 प्रकार का होता है सॉल्वेंट के बेस्ड पर बेटा, ध्यान रखना। वैसे तो टोटल किया जाए तो कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है। तो सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अब हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ से बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है आने के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग देखो बेटा सबसे पहला हम सर पढ़ने वाले यानी कि विलेन के प्रकार सर, विलेन के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। तो सर विलेन के प्रकार में देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला सर हम लोग पढ़ लेते हैं ठोस विलेन को पढ़ते हैं सर। क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, ठोस विलेन यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन सर। सॉलिड सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है सर, तो ये भी भैया कितने प्रकार का होता है आपका, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहला चीज ध्यान रखना, सॉलिड सॉल्यूशन है सर, तो सॉल्वेंट कैसा होगा सर, यहाँ लिख लो यहाँ पे सर। आपका जो सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है, विलायक जो होता है, वो कैसा होता है आपका, ठोस होता है। तो सर इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए। चलिए देखो भाई साहब, तो पहला इसका एग्जाम्पल है बेटा यहाँ पर कि ठोस का ठोस में विलेन, ठोस का ठोस में विलेन, ठोस का ठोस में विलेन यानी कि बेटा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ध्यान रखना यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट है और सॉलिड ही सॉल्यूट है आपका। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या होता है, ठोस का ठोस में विलेन। सर कुछ समझ में नहीं आया, इसका एग्जाम्पल बताइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। डोंट वरी, एग्जाम्पल बेटा आप जानते हो जितने सारे आपके एलॉय बनते हैं आपके, जितना सारा, जैसे मान लो सर क्या कहते हैं कॉपर और जिंक सर। कॉपर जिंक किसका एग्जाम्पल है सर, ब्रास का एग्जाम्पल है। ब्रास मतलब सर क्या हो गया आपका, सर पीतल का एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया सर। कॉपर और टिन ले लीजिए सर, एसएन की बात कर लीजिए सर, तो कॉपर और टिन सर किसका एग्जाम्पल है सर, तो ये सर ब्रॉन्ज का एग्जाम्पल है सर। किसका एग्जाम्पल है सर, ये ब्रॉन्ज का एग्जाम्पल है। ब्रॉन्ज मतलब सर क्या होता है, कांसा होता है, कांस्य पदक याद करो, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है जब खिलाड़ी लोग मेडल जीतते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, इस तरीके का, ठीक है। और इस टाइप बेटा जितने भी सारे हैं, शोल्डर है आपका, गन मेटल है, ये सारे सॉलिड में सॉलिड इस तरीके से बेटा पीतल बन जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है सर ये यहाँ जिंक का मॉलिक्यूल कहाँ है, यहाँ कॉपर का मॉलिक्यूल कहाँ, आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो इस टाइप का आपका सॉल्यूशन बन जाता है सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट सर दूसरा आपका क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे आ जाएगा कि द्रव का सर, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन सर। द्रव का ठोस में विलयन क्या होता है सर, तो द्रव का ठोस में विलयन सर क्या होता है, देखो यहाँ पे यानी कि लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन सर। सॉलिड में लिक्विड का सॉल्यूशन सर आप सब लोग जानते हैं, शुगर ले लीजिए सब भैया आप। शुगर में अगर पानी में मिला दीजिए, यानी कि शुगर मतलब चीनी की बात हो रही है यहाँ पे, चीनी और पानी मिला दीजिए सर। या फिर सर और नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो बेटा क्या कहते हैं, ग्लूकोज का पानी में मिलन, यानी कि क्या कहते हैं आपका, क्या हो गया यहाँ पे, ग्लूकोज प्लस वाटर का मिलन जो होता है। अब थर्ड आपका आ गया बेटा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पर गैस का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन क्या है सर, यहाँ पे गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, ध्यान रखना है, सॉल्यूशन ऑफ गैस इज सॉलिड। तो इसका एग्जांपल सर बताइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी सॉलिड किसी भी गैस को एब्जॉर्ब कर ले, याद करो बेटा हाइड्रोजन गैस
जो हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस प्लस पैलेडियम, तो पैलेडियम में यानी पैलेडियम एक आपका मेटल होता है, धातु होता है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस बेटा अब पैलेडियम के अपने सरफेस एरिया के लगभग बेटा 9 गुना यानी 9 टाइम अपने सरफेस एरिया से अधिक ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं बेटा, हम लोग गैस में सॉलिड का, यानी कि ऐसे मिश्रण को बेटा ध्यान कर रिडक्शन वगैरह में, ऑर्गेनिक आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको रिडक्शन वगैरह में ये बहुत काम आता है, ध्यान रखना। इसके द्वारा बेटा होता है, बाकी निकिल भी यूज हो जाता है, निकिल H2 के रूप में भी हो जाता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये पैलेडियम है, ये आपका क्या है, आपका पैलेडियम है, पैलेडियम है आपका, और ये आपका हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम धातु है, ध्यान रखना है, पैलेडियम पीडी मतलब पैलेडियम। चलिए ये तो हो गया आपका ठोस विलयन, नोट कर लीजिए। अब हम आपको पढ़ाते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन आपका क्या होता है सर, चलिए द्रव विलयन, द्रव विलयन में आपका सॉल्वेंट क्या होगा, जल्दी से बताओ, कमेंट करो तो, सॉल्वेंट क्या होगा द्रव विलयन में, द्रव विलयन में सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, द्रवीय विलयन यानी लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में बेटा आपका जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होता है यानी कि क्या कहते हैं, विलायक जो होता है यहाँ पर, वो आपका होता है क्या, द्रव होता है, कोई न कोई ध्यान रखना, ठीक है। तो सर यानी लिक्विड होता है यहाँ पे सॉल्वेंट। तो पहला सॉल्यूशन सर, पहला इसका क्या होगा एग्जांपल सर, तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग ठोस का, ठोस का, ठोस का, ठोस का द्रव में विलयन, द्रव में विलयन यानी कि क्या कहते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। सर इसका एग्जांपल बताइए तब समझ में आएगा बेटा। देखो लिक्विड में, कोई लिक्विड है उसमें सॉलिड डाल दिया आपने, लिक्विड में सॉलिड की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अच्छा लिक्विड में सॉलिड डाल रहे हैं आप। अच्छा पीछे वाले एग्जांपल बेटा ना, एक एग्जांपल आप सही कर लीजिएगा कि जब जो आपका था सॉलिड सॉल्यूशन में, सॉलिड सॉल्यूशन में क्या था यहाँ पर, सॉलिड सॉल्यूशन में क्या था ध्यान रखना, सॉलिड में लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड अगर कह रहा है यानी कि क्या कहते हैं, सॉलिड में कोई चीज़ लिक्विड डाल दीजिए आप, तो यहाँ सर क्या कहते कर लीजिए आप, क्या लिक्विड है आपका, कोई लिक्विड है और सॉलिड में जा रहा है वो, तो सॉलिड बेटा ये हो गया आपका Na+Hg होता है, ध्यान रखना, जिंक अमलगम या सोडियम अमलगम की बात करता है ये, ध्यान रखना, ये जिंक अमलगम या फिर सोडियम अमलगम का मिक्सचर होता है, या तो NaHg या फिर सर जिंक Hg, दोनों एग्जाम्पल, ये सोडियम अमलगम, ये जिंक अमलगम बनाता है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसको अपडेट कर लीजिएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट में सॉलिड सर जी क्या हो गया, सोडियम हो गया सर, और आपका मरकरी, मरकरी यूज हो जाता है किसमें, यहाँ पर लिक्विड में हो जाता है, तो पिछले वाले एग्जाम्पल बेटा ये जरूर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है यहाँ पर। चलिए ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड बेटा यहाँ पे शुगर हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना, शुगर, शुगर और प्लस, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, और अब ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस वाटर इसमें आ जाएगा, वो जो दोनों था ये इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं देखा गया था ध्यान से, तो शुगर यहाँ पे हो गया चीनी सर, चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी का विलयन। सर ग्लूकोज जानते हैं आप, ग्लूकोज प्लस पानी का विलयन, जल का विलयन, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे क्या, ठोस का द्रव में विलयन। दूसरा सर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे द्रव का, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। तो द्रव का द्रव में विलयन क्या होता है बेटा, लिक्विड इन लिक्विड सर, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन,
लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या होता है बेटा यहाँ पे, द्रव का द्रव में विलयन क्या होता है यहाँ पे, आप देखो यहाँ एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल को बेटा पानी में मिला दो, आप याद करो एल्कोहल तो उसे भाई याद आ ही गया होगा कि एल्कोहल को पानी में मिलाओ तो कैसा सॉल्यूशन बनता है आपका बेटा, लिक्विड में लिक्विड का बनता है। ध्यान रखना, बिना पानी के अल्कोहल कहाँ अच्छी लगती है कि नहीं भाई। तो यहाँ पे अल्कोहल, अल्कोहल में क्या लेते हैं स्पेशल हम लोग, एथेनॉल लेते हैं। एथेनॉल जो जो क्या होता है बेटा आपका, जो पीने लायक होता है एथेनॉल। और यहाँ पे वाटर की बात कर लो आप, एथेनॉल, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे अल्कोहल में क्या लेते हैं बेटा हम लोग, एथेनॉल लेते हैं, ध्यान रखना, एथेनॉल लेते हैं सर, और पानी लेते हैं, ठीक है। अब तीसरा आ जाओ सर, तीसरा है बेटा यहाँ पे गैस का, गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। सर गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड सर। तो गैस का लिक्विड में, अब कोई चीज़ ऐसा सॉल्वेंट ढूंढो आप कि लिक्विड हो और लिक्विड में कोई गैस आ जाए, तो लिक्विड बेटा आपका मान लो कहते हैं क्लोरोफॉर्म है, क्या है सर जी, क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म में बेटा क्या कहते हैं आप, क्लोरोफॉर्म आपका हो गया क्या, लिक्विड हो गया। लिक्विड, लिक्विड में गैस, ये ले लो आप, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर। वाटर में क्या होता है आपका, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व कहाँ होती है, वाटर में डिजॉल्व होती है, यानी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन प्लस जल, जल में बेटा क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है। तो ये टाइप का आपका क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। ये है बेटा आपका क्या हो गया यहाँ पर, द्रवीय विलयन हो गया, आपका लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट गैसियस सॉल्यूशन। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर सर, क्या हम देखने वाले हैं यहाँ पर गैसियस सॉल्यूशन, यानी कि गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होगा, तो सर गैस होगा यहाँ पर, सर गैस होगा यहाँ पर, गैस होगा भाई यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, गैस होता है। तो सर पहला टाइप का सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो गैस, ठोस, ठोस का गैस में विलयन सर, गैस में विलयन सर। सर ठोस कोई है गैस में है, यानी कि सॉलिड, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। बेटा यहाँ सॉल्यूट आपका सॉल्यूट क्या हो गया, सॉलिड हो गया। सर ऐसा एग्जांपल कौन सा है बताइए जरा, तो गैस में कोई सॉलिड आ जाए तो भाई गैस आपकी हो गई नाइट्रोजन, सॉलिड आपका हो गया बेटा कैम्फोर हो गया, क्या हो गया आपका, कैम्फोर, इसको कह दो बेटा कैम्फोर, ध्यान रखना। कैम्फोर मतलब बेटा यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में कपूर मिला दीजिए आप, क्या मिला दीजिए यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस में कपूर मिला दीजिए सर, ठीक है। नाइट्रोजन गैस आपका सॉल्वेंट हो गया, कपूर आपका सॉलिड हो गया। दूसरा, दूसरा सर यहाँ पे द्रव का, द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन। सर द्रव है, द्रव सॉल्यूट है, ध्यान रखना यहाँ पे लिक्विड, लिक्विड इन गैस की बात कर रहा है, गैस सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो गैस सॉल्यूशन लिक्विड में बताओ भाई, गैस आपका सॉल्वेंट और लिक्विड आ जाए तो सर फिर से आप नाइट्रोजन गैस ले लीजिए एटमॉस्फेयर की, और उसमें सर डिजॉल्व आपका क्या, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए सर, क्लोरोफॉर्म ले लीजिए सर, यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और प्लस क्लोरोफॉर्म हो गया बेटा यहाँ पे, ध्यान रखना क्या होगा यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया। तीसरा सर क्या है यहाँ पे, तीसरा है सर गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन सर। तो गैस का गैस में विलयन क्या होता है बताओ भाई, यानी कि गैस इन गैस, गैस इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो गैस इन गैस सॉल्यूशन क्या होता है बताओ मुझे, नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस का सॉल्यूशन बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे बेटा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस इन, या फिर नाइट्रोजन गैस में
गैस में O2 गैस, O2 गैस का विलयन। नाइट्रोजन भाई O2 मिला होता नहीं मिला होता यहाँ पे, तो ऐसे तो आपका एयर कैसा विलयन है बेटा, आपका एयर गैस इन गैस सॉल्यूशन है। चलिए आई होप आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन जान गए होंगे अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कीजिए। अब नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं बेटा, आपको पढ़ाते हैं सर सॉल्यूशन तो हम जान गए सर, सॉल्यूशन को किस तरीके से मेजर करेंगे। तो मेजर करने के लिए सॉल्यूशन को कुछ टर्म्स यूज हुए थे। अब वो टर्म्स क्या क्या थे उसको हम जानेंगे। उससे भी पहले हम जानेंगे बेटा कि सॉल्यूशन की क्वालिटी को हम कैसे पहचानते हैं। सॉल्यूशन का की क्वालिटी एक होती है, एक सॉल्यूशन की बेटा क्या कहते हैं, मतलब एक क्वांटिटी के रूप में उस कॉन्सेंट्रेशन को उसको नापते हैं। उसके कॉन्सेंट्रेशन, उसके सांद्रता, यानी किसी विलयन की सांद्रता को कैसे नापते हैं, दो तरीके से, एक गुणात्मक और एक बेटा मात्रात्मक तरीके से नापते हैं। तो गुणात्मक वाली थोड़ी सी हम बात पहले कर लेते हैं, फिर हम सर बात करते हैं किसकी, हम मात्रात्मक की बात करते हैं। चलिए तो अब अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए बेटा, क्या कहते हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन बेटा दो तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता बेटा कैसे मेजर करते हैं, ये मेजर किया जाता है सर, कैसे मेजर किया जाता है सर, दो तरीके से मेजर किया जाता है। इसका मापन या मेजरमेंट, या मेजरमेंट, मापन, कितनी विधि है सर मापने की, कितनी विधि है सर, दो विधि है। पहली है सर गुणात्मक विधि, गुणात्मक विधि है बेटा, और दूसरी है सर मात्रात्मक विधि, मात्रात्मक विधि है। मतलब सर ये क्या तुम्हारा है, क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, और दूसरा है आपका यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, ध्यान रखना क्वांटिटेटिव मेथड, क्या मैं कौन सा मेथड है यहाँ पे बेटा, क्वांटिटेटिव मेथड है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए तो अब सर वो पहले इसकी बात कर लेते हैं सर, क्वालिटी, क्वालिटी की मतलब होता है बेटा, क्वालिटी टाइप्स बेटा देखो, सॉल्यूशन आपका दो टाइप का मान लीजिए, एक सर होता है कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन, कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन, और दूसरा सर होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी सर पहला आपका है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, और दूसरा आपका बेटा है तन विलयन है आपका, ध्यान रखना सर, पहला सांद्र दूसरा तन विलयन। सांद्र विलयन सर किसे कहते हैं, तो ऐसा विलयन जो, देखो सांद्र विलयन किसे कहते हैं बेटा, सांद्र विलयन वो होता है जहाँ पे पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि मास ऑफ, या फिर बेटा क्या कहते हैं यहाँ पे कह सकते हो मैक्सिमम अमाउंट, ऐसा कह ले तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट present in 1 unit वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि बेटा क्या कहते हैं, एक इकाई आयतन, एक विलयन के एक इकाई आयतन में कुल विलेय के मैक्सिमम, यानी कि क्या कहते हैं अधिकतम मान को ही हम क्या कहते हैं बेटा, अगर अधिकतम मान घुला हुआ है इसमें डिजॉल्व है, अगर डिजॉल्व है तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो गया। यही सर मिनिमम अमाउंट अगर आ गया तो सर मिनिमम अमाउंट, यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सर, इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे सर, तो एक इकाई आयतन में विलेय के अधिकतम मात्रा जो घुली हुई होती है, उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, उसे ही हम सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र मतलब गाढ़ा, सांद्र मतलब सिंपल सी भाषा आप क्या समझ लो, गाढ़ा
सर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लिए हैं, उसमें आप क्या कहते हैं, एक काम कीजिए, कम से कम आप 50 ml आप डाल दिए, क्या HCl डाल दिए, कोई ऐसे 50 ml डाल के उसमें घोल दिए। और दूसरी तरफ सर आपने क्या किया, एक गिलास ऑफ वाटर उतना ही लिया, आपने केवल 2 ml डाल दिया उसमें, तो 2 ml भाई बताओ कितना कम है, और 50 ml बहुत ज़्यादा होता है। तो 50 ml अगर हो गया, ज़्यादा हो गया तो सर वो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, तो अगर सर कम है तो वो क्या हो गया, आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना वॉल्यूम आपका फिक्स होना चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम में ही देखना है आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा यहाँ मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक इकाई, ऐसा लिख लो, चलो हिंदी में लिख लो, क्या कहते हैं बेटा, यानी एक इसकी बात करो यहाँ पे है, एक इकाई आयतन विलयन में अधिकतम उपस्थित मात्रा है तो सांद्र विलयन कहलाता है। ध्यान रखना, एक इकाई आयतन में विलयन की अधिकतम उपस्थित मात्रा है तो सांद्र विलयन कहलाता है। यहाँ सर क्या है, यहाँ पे एक इकाई विलयन के आयतन में उपस्थित कम से कम मात्रा होती है, उपस्थित आयतन में विलेय की मात्रा कम से कम उपस्थित होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, आई होप जान गए होंगे आप सर क्वालिटेटिव बेस पे। बाकी अब हम पढ़ने वाले क्या बेटा, मात्रात्मक विधि यानी कि क्वांटिटेटिव बेस पे।